नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो रहस्य, आस्था और अचरज से पूरी तरह भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं नेपाल की पवित्र भूमि पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की। ये कोई आम प्राचीन इमारत नहीं है, बल्कि चमत्कारों, सदियों पुरानी मान्यताओं और मोक्ष का एक ऐसा केंद्र है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए एक ऐसी बात पर गौर करते हैं जो सीधे सीधे विज्ञान को चुनौती देती है। सोचिए, जब 2015 में 7.8 तीव्रता का भयानक भूकंप आया तो बड़ी बड़ी आधुनिक इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई, लेकिन ये प्राचीन मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित कैसे रह गया? कोई खरोच तक नहीं। सच में ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े विशेषज्ञों को हैरान कर देता है। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। और हाँ, बात सिर्फ बाहर दिखने वाले चमत्कारों तक ही नहीं रुकती। क्या आपको पता है कि मंदिर के ठीक अंदर एक अखंड ज्योति है? मान्यता है कि ये ज्वाला हजारों सालों से लगातार जल रही है, बिना एक पल के लिए भी बुझे। भक्तों का मानना है कि ये निरंतर जलती हुई लौ उसी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो इस पूरी जगह को इतना जीवंत और पवित्र बनाए रखती है। तो जहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, प्राचीन पौराणिक कथाओं और हमारे सामने मौजूद इस ठोस सच्चाई के बीच की लाइन आखिर कहाँ है? आइए इस पूरी टाइमलाइन को समझते हैं और इन रहस्यों की जड़ तक पहुंचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पौराणिक शुरुआत की, दिव्य स्वर्ण हिरण की कथा। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस विशाल मंदिर को बनाने के लिए यही खास जगह क्यों चुनी गई। तो कथा कुछ इस तरह है कि प्राचीन काल में नेपाल के राजा पशुप्रेयश बहुत ही गहरे ध्यान में लीन थे। उनके इसी तप के दौरान भगवान शिव पृथ्वी पर घूमने के लिए एक बेहद खूबसूरत और चमकते हुए सोने के हिरण का रूप ले लेते हैं। जब राजा शिकार के लिए जंगल में जाते हैं तो वो उस दिव्य हिरण को देखते ही पहचान जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि खुद ईश्वर हैं। राजा की इस सच्ची और निश्चल भक्ति को देखकर भगवान शिव उन्हें वरदान देते हैं कि वो हमेशा के लिए इसी जगह पर एक शिवलिंग के रूप में विराजमान रहेंगे। अब पौराणिक कथा से आगे बढ़ते हुए इसके अनोखे आर्किटेक्चर को देखते हैं। बात करते हैं अद्भुत मुखलिंग की और डिकोड करते हैं इसकी 4 चेहरों का रहस्य। यही वास्तुकला इसे दुनिया के बाकी सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती है। अब जो बात सच में कमाल की है वो ये कि पशुपतिनाथ का शिवलिंग कोई आम शिवलिंग नहीं है। ये एक मुखलिंग है जिसके 4 चेहरे चारों दिशाओं में देखते हैं। इसे ऐसे समझिए, पूर्व दिशा का चेहरा धर्म का प्रतीक है जो हमारे जीवन का बेस है। दक्षिण दिशा अर्थ यानी न्याय के साथ कमाई गई दौलत को दर्शाती है। पश्चिम दिशा का चेहरा काम को दिखाता है, यानी मर्यादा के भीतर हमारी सांसारिक इच्छाएं। और उत्तर दिशा वो मोक्ष का प्रतीक है जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। सच कहूं तो ये हमारे इंसान होने के हर पहलू का कितना सटीक और दार्शनिक ताना बाना है ना? पर रुकिए, एक और बहुत खास बात है। इन 4 चेहरों के अलावा एक अदृश्य 5वां चेहरा भी माना जाता है जो ऊपर की तरफ देख रहा है। ये चेहरा उस परम चेतना यानी ब्रह्म का प्रतीक है जो पूरी सृष्टि पर नजर रखती है। ये देखना वाकई हैरान करता है कि कैसे एक फिजिकल स्ट्रक्चर को इतने गहरे आध्यात्मिक विचारों के साथ जोड़ा गया है। चलिए, अब मंदिर के और भी अंदर चलते हैं। मुख्य गर्भगृह, इसकी विशेष पूजा और अखंड दीप के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे कड़े नियम हैं जो इस जगह को सदियों से सुरक्षित रखे हुए हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 4। हर साल यहाँ दर्शन के लिए लाखों लोग आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसे विशिष्ट लोग हैं जिन्हें मुख्य गर्भगृह के अंदर जाने की इजाजत है? बिल्कुल, सिर्फ 4 लोग। ये बात अपने आप में बहुत ही अचरज भरी है। तो अब सवाल उठता है कि ये 4 लोग हैं कौन? इन्हें रावल या भट्ट कहा जाता है। ये मुख्य पुजारी होते हैं जिन्हें खास तौर पर भारत के कर्नाटक से चुना जाता है, और ये बहुत ही उच्च स्तर के ट्रेनिंग से गुजरते हैं। इस सदियों पुरानी परंपरा का मुख्य कारण ही यही है कि इस पवित्र जगह की शुद्धता और ऊर्जा से कोई समझौता ना हो। अनुष्ठान करने और गर्भगृह में जाने का इकलौता अधिकार बस इन्हीं के पास है। और हाँ, इसी गर्भगृह के अंदर वो अखंड ज्योति मौजूद है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। एक ऐसी दिव्य ज्वाला जो हजारों सालों से बिना रुके जल रही है।
यहाँ आने वाले भक्तों का अटूट विश्वास है कि ये ज्योति हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देती है। उनके लिए ये सच्चाई और आध्यात्मिकता की लगातार मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत है। अब हम इस शांत और पवित्र गर्भगृह से निकलकर नेपाल के उस खौफनाक सच की तरफ मुड़ते हैं जब प्रकृति ने अपना सबसे हिंसक रूप दिखाया था। ईश्वरीय सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव का रहस्य। यहाँ आस्था और भौतिक वास्तविकता बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ जहाँ 2015 के विनाशकारी भूकंप के दौरान काठमांडू घाटी का बुरा हाल था, ऐतिहासिक इमारतें और हजारों घर पूरी तरह बर्बाद हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ देखिए, ठीक उसी वक्त पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। उसका गर्भगृह, उसकी वास्तुकला, सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित रहा। इस घटना ने वैज्ञानिकों तक को सोचने पे मजबूर कर दिया और भक्तों का ये विश्वास और भी पक्का हो गया कि ये मंदिर किसी ईश्वरीय सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। इस अद्भुत सुरक्षा की बात करने के बाद आइए अब मंदिर के आसपास की खास जगहों को देखते हैं। पवित्र बागमती नदी और नंदी की वो गहरी नज़र। आप देखेंगे कि मंदिर के बिल्कुल पास से पवित्र बागमती नदी बहती है। इस नदी का बहुत गहरा धार्मिक महत्व है और इसे नेपाल की गंगा भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव धरती पर आए थे तभी इसका उद्गम हुआ था। लाखों लोगों को ये यकीन है कि इस नदी में नहाने से इंसान के सारे पाप और दुख दर्द धुल जाते हैं। और सबसे अहम बात, इसी नदी के किनारे वो पवित्र घाट है जहां अंतिम संस्कार किए जाते हैं। इसी परिसर में मुख्य गेट के पास एक बहुत ही विशाल पीतल की मूर्ति है, रक्षक नंदी। आप देखेंगे कि ये भव्य मूर्ति गहरे ध्यान की मुद्रा में सीधे शिवलिंग की तरफ देख रही है। नंदी का ये रूप परम भक्ति, संपूर्ण समर्पण और ईश्वर के साथ सीधे कनेक्शन का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। और इस मूर्ति से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प मान्यता है। कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से नंदी की आंखों में देखेंगे तो आपको सीधे भगवान शिव की झलक दिखाई देगी। दर्शन करने वालों के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा अनुभव है जो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। तो चलिए अब हम इस एक्सप्लेनेर के सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे दार्शनिक विषय की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा विषय जिससे आमतौर पर लोग डरते हैं, यानी मृत्यु, परम मुक्ति और मोक्ष का रास्ता। पशुपतिनाथ एक ऐसी जगह है जहां मृत्यु से डरा नहीं जाता, बल्कि इसे मोक्ष पाने के एक सीधे रास्ते के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बागमती नदी के इन घाटों पर जीवन के अंत को एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि माना जाता है। लोगों का पक्का विश्वास है कि इस मंदिर के पास अपनी आखिरी सांस लेने वाली आत्मा सीधा ईश्वर में मिल जाती है और उसे जन्म मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाती है। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब कोई यहाँ नंदी की मूर्ति के पास शांति का अनुभव करता है या मोक्ष की उस गहरी अवधारणा को समझता है, तो प्राचीन मिथक और जीवन मृत्यु की असली सच्चाई के बीच की वो लाइन आखिर कहाँ खत्म होती है? क्या ये सिर्फ हमारी आस्था का कमाल है, या फिर इस ब्रह्मांड का कोई बहुत ही गहरा और शाश्वत रहस्य? इसी विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।